हरिओम बच्चों, मल्टीप्लिकेशन के बारे में हम लोगों ने पिछले कक्षा में कुछ बेसिक्स के बारे में जाना था। आज हम लोग इसके बारे में, इसके प्रॉपर्टी के बारे में जानते हैं। आइए देखते हैं क्या है इसके प्रॉपर्टी। तो किसी भी संख्या को जानने से पहले अगर हम किसी भी संख्या को मल्टीप्लाई करते हैं, ज़ीरो से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो संख्या ज़ीरो आती है। जैसे नंबर 1 है, इसका प्रॉपर्टी नंबर 1 में आता है कि कोई भी संख्या, सपोज 8 को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आता है, ठीक है। या फिर 0 से 8 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 0 ही आएगा। ये पहला प्रॉपर्टी का केस होता है, ठीक है। दूसरे प्रॉपर्टी के केस में क्या होता है कि किसी भी संख्या को, एनी नेचुरल नंबर्स मल्टीप्लाई बाई 1, the product is itself। जैसे एक संख्या लेते हैं कोई भी, अगर हम 25 संख्या लेते हैं, इसको अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो संख्या क्या आएगा, 25 ही आएगी, ठीक है। या हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 1 पहले लिखें और मल्टीप्लाई बाई 25 करते हैं तो भी 25 ही आएगा, ठीक है। आइए इसके तीसरे प्रॉपर्टी के बारे में जानते हैं। ये तो हुआ दो प्रॉपर्टी, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा, जो संख्या है इसका स्वयं का जो संख्या है वही संख्या आता है, ठीक है। अब इसके बाद आता है ग्रुपिंग, ठीक है। अगला रूल्स में आता है ग्रुपिंग। जैसे 3 इंटू 2 इंटू 4 ये संख्या मैंने लिया, ठीक है। अब इस संख्या को मैंने यहाँ पर इस दोनों को ग्रुप कर दिया। उसके बाद सेम संख्या हम इधर भी लेते हैं और लिखते हैं 3 इंटू 2 इंटू 4, और यहाँ पर हम 2 और 4 का ग्रुपिंग कर देते हैं, ठीक है। तो भी मल्टीप्लाई में कोई अंतर नहीं आएगा, सेम आंसर आएगा। ग्रुपिंग डजेंट मैटर, ये मैटर नहीं करता है कि हम किस संख्या को ग्रुप कर रहे हैं, ठीक है। तो भी अगर हम गुना करते हैं 3 2 6 हो जाएगा और ये हो जाएगा यहाँ पर 4, ओके। यहाँ पर 3 के साथ कोई ग्रुपिंग नहीं है तो 3 का यहाँ पर 3 लिखेंगे और 4 2 8 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। इसके बाद इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 6 4 24 और 3 8 24 या 8 3 24, दोनों ही केस में ये सेम आएगा, बराबर आता है, ठीक है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक बात इसमें आप लोग ध्यान रखिएगा कि हम चाहें तो किसी को किसी से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कोई भी संख्या पहले हो सकती है, कोई भी संख्या बाद में हो सकती है, ये कोई मैटर मायने नहीं रख सकता है। ये पहले भी हो सकता है और ये बाद भी हो सकता है। हमें टेबल किसका पढ़ना होता है, मैंने पिछले क्लास में भी बताया था। टेबल हमेशा जो बड़ी संख्या होती है उसका टेबल हमें पढ़ना चाहिए। अगर वो टेबल मुझे आती है तो, नहीं आती है तो हम सिंपल मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आइए आगे देखते हैं एक और रूल्स। रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 में कहता है क्या है कि दो संख्या, जैसे यहाँ पर हम लिखते हैं 4 + 5, मैंने ये लिखा, इसको मैंने ब्रैकेट में दिया और यहाँ पर लिखा इंटू 3 लिखा, ठीक है। इसको हम दो तरह से हम लोग बना सकते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसको बनाने का तरीका दो है। पहला तरीका क्या है कि सबसे पहले हम लोग ये दोनों जो संख्या दिया हुआ है इसको हम लोग पहले ऐड करते हैं। तो जब ऐड करते हैं तो ये कितना आता है, 9। 4 और 5 9 आते हैं। फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 3 लिखा हुआ है, तो मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल्स टू कितने हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 27। अब आते हैं इसका दूसरा तरीका। दूसरा तरीका क्या होगा, अब यहाँ लिखा हुआ है 4 + 5, मैं क्वेश्चन फिर से लिख रहा हूँ, आप लोग को समझ में आ जाएगा, इंटू 3। ये दूसरा तरीका है। दूसरा तरीका में हम क्या करते हैं
कि इस 3 को पहले इस 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 4 इंटू 3, ये पहला मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। फिर ये प्लस का चिन्ह है, यहाँ प्लस का चिन्ह आएगा। फिर 5 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 इंटू 3, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम करेंगे इसको मल्टीप्लाई और इसका मल्टीप्लाई, अलग अलग हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो 4 3 जा 12, ठीक है, ये प्लस का चिन्ह है। 5 3 जा 15, ये 15 हो जाएगा। फिर दोनों को आपस में हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो 12 और 15 जब दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो ये आएगा 27। देखिए यहाँ भी 27 और यहाँ भी 27। इसको हम लोग दोनों तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। तो इसका एक और रूल है कि अब वो रूल क्या है कि अगर हम मल्टीप्लाई जो दो संख्याओं के बीच या 3 संख्याओं के बीच हम जो मल्टीप्लाई करते हैं, या 4 संख्याओं के बीच ही क्यों ना मल्टीप्लाई करें, अगर उसके ऑर्डर को अगर हम चेंज कर देते हैं, ठीक है, तो भी उसके मल्टीप्लाई में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे यहाँ हम लिखते हैं 2 इंटू 1, ठीक है, और इधर इसके ऑर्डर को अगर हम चेंज करके हम लिख देते हैं 1 इंटू 2, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आंसर क्या आएगा, 2 ही आएगा, ठीक है। उसके बाद इसका एक और है ऑर्डर चेंज में, एक एग्जांपल हम और लेते हैं। जैसे हम लिखते हैं 2 इंटू 4 इंटू 3, ये हमने लिया। हम इसके ऑर्डर को फिर से चेंज करके देखते हैं। अगर हम चेंज करते हैं तो 3 इंटू 2 इंटू 4, हम ये ऑर्डर लिखते हैं, ठीक है। अब सबको हम क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। जब सबको आपस में हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, तो यहाँ देखिए 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 जा 8, 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 24। यहाँ भी हम वहाँ गुना करेंगे उसी तरह से, 3 2 जा 6, और 6 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 24। तो प्रोडक्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में।